So we are going to understand the first category of sorting, that is insertion sort. So basically यहाँ पे उसका algorithm mention है, step by step हम उसका algorithm अभी समझ जाएंगे कि क्या होता है insertion sort के अंदर. But let us understand कि basically insertion sort का concept क्या है. Insertion sort अगर आप वैसे एग्जाम्पल लें तो जैसे हम कार्ड्स की शफलिंग करते हैं, कार्ड्स को जिस तरीके से हम अरेंज करते हैं उसका एग्जाम्पल लेके बनाया जाता है. अगर मैं स्पेड्स और डायमंड के कार्ड को अरेंज करूं तो उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट के अंदर होता है. बट लेट अस नॉट गो फर्दर इनटू दैट. एक्चुअली इंसर्शन सॉर्ट का बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि हम उसमें एक पार्ट ऑफ एरे को हम लोग सॉर्टेड मान के चलते हैं. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल कि हम सॉर्टेड मान के क्या चलते हैं. जैसे कि मेरे पास ये एरे है, अभी इस एरे की इंडेक्सिंग मैंने 1 to 5 कर रखी है टू मेक अवर अंडरस्टैंडिंग इजियर. यूजुअली हम लोगों की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से ही होती है, दैट इज ओके. यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने उसकी इंडेक्सिंग 1 से लेके 5 तक करी है टू शो दैट देयर आर 5 एलिमेंट्स इन द एरे. ठीक है, तो अगर मैं इस एरे की तरफ ध्यान दूं तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 8, 5, 9, 0, 7. बट अगर 8, 5, 9, 0, 7 को अगर मैं रिमूव कर दूं, अगर मैं एक ऐसे एरे बनाऊं जिसमें 5, 9, 0, 7 यानी कि बाकी के एलिमेंट्स एग्जिस्ट ना करते हो, केवल अकेला 8 हो, एक सिंगल एलिमेंट हो, तो वो एक सिंगल एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड माना जाएगा ना, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो हम क्या मान के चलते हैं कि बेसिकली एक हमारे पास एरे में एक पार्ट क्या होता है, सॉर्टेड लिस्ट होता है. तो इनिशियली हम किसको सॉर्टेड मान के चलते हैं कि भाई जो हमारा पहला इंडेक्स पे एलिमेंट है वो अकेला है और अकेला वो एलिमेंट क्या होगा, हमारा सॉर्टेड होगा. ऑलराइट, फिर उस सॉर्टेड लिस्ट के जो एलिमेंट का कंपैरिजन करते हैं हम उससे नेक्स्ट एलिमेंट से कंपैरिजन करते हैं. तो मैंने क्या मान के देख लिया कि मेरा जो पहला एलिमेंट है वो तो सॉर्टेड है, बट उसका कंपैरिजन मैं उसकी नेक्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट से करती हूँ. लेट्स से 5 इज द नेक्स्ट एलिमेंट, तो अब मैं 5 का कंपैरिजन सॉर्टेड एलिमेंट से करके देखती हूँ और उस एलिमेंट को मैं क्या मान के चलती हूँ कि वो मेरा क्या है, वो मेरा की एलिमेंट है. तो 8 तो मेरा सॉर्टेड है, तो उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है यानी कि इंडेक्स 2 पर जो एलिमेंट है 5 इज माय की एलिमेंट एज प्रेजेंट. तो उस की एलिमेंट को हम कंपेयर करके देखते हैं अपने पहले एलिमेंट से, राइट. ऑलराइट, तो वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन करी है, क्योंकि पहला एलिमेंट तो मैंने यहाँ पे अपना सॉर्टेड मान लिया है, इसलिए मैंने एक इंटीजर माना है. इंटीजर को मैंने 2 से स्टार्ट किया है क्योंकि 2 नेक्स्ट पोजीशन है. 1 से क्यों नहीं करा, बिकॉज पहले वाले को हम सॉर्टेड मान के चल रहे हैं. तो j is equal to 2 to a to length, मतलब कहाँ तक चलता रहेगा, अगर मैं लूप चलाऊं तो शुरू से लेके आखिर तक चलता रहेगा जितना भी लंबा मेरा एरे है. तो वही हमने यहाँ पे लिया है j equal to 2 to a dot length, यानी कि जो एरे है, एरे को हम a से डिनोट कर रहे हैं. तो a से जो डिनोटेड मेरा एरे है उसमें 2 से लेके लेंथ तक हमारा एक लूप चल रहा है, और उस लूप में जो नेक्स्ट एलिमेंट है a of j is currently 2, उसकी वैल्यू हमने कहाँ पास ऑन करा दी है, उसको की एलिमेंट बना दिया है. तो करंटली इस एग्जांपल के हिसाब से 5 इज माय की एलिमेंट, राइट. नाउ अब मैं इस पार्ट को क्या मान के चल रही हूँ, अभी मैंने आपको समझाया कि हम इस पार्ट को क्या मान के चल रहे हैं. इस पार्ट को हम लोग सॉर्टेड मान के चल रहे हैं, और ये बाकी का पार्ट हमारा क्या है, अभी अनसॉर्टेड है इन केस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट. इंसर्शन सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग ये पार्ट हमारा अभी अनसॉर्टेड है. ऑलराइट, सो नाउ व्हाट डू आई डू, आई कंपेयर की एलिमेंट टू द सॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे. तो यानी कि मैं चेक कर रही हूं क्या 5 और 8 के बीच में, सी i इक्वल टू j माइनस 1, i इक्वल टू j माइनस 1, मतलब एक उससे पहला वाला एलिमेंट j 2 था, तो हमने एक नया एलिमेंट लिया, नया इंटीजर लिया i और उसको j माइनस 1. अब मैं कंपैरिजन क्या कर रही हूँ कि जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि नेगेटिव नहीं हो रही, और i की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन की है. i की वैल्यू करंटली भी यहाँ पे इस एग्जांपल के हिसाब से ग्रेटर देन की है, तो होना क्या चाहिए, स्वाइप हो जाना चाहिए, बिकॉज की एलिमेंट क्योंकि स्मॉलर है, की एलिमेंट 5 है, वो स्मॉलर है, तो वो बेसिकली स्वैप कर जाना चाहिए, वो सॉर्ट कर देना चाहिए. ठीक है, और i की वैल्यू रिड्यूस करके, और अब की वैल्यू हमारी फिर अपडेट हो जानी चाहिए, क्योंकि की वैल्यू आगे जाके दूसरी वैल्यू से कंपेयर करेगी, राइट. i माइनस 1 जो अगला i प्लस 1 यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट को हम लोग क्या बोलने लग जाएंगे, की बोलने लग जाएंगे.
जैसे ही 5 अपनी पोजीशन पे सॉर्ट हो जाएगा तो हमारा की एलिमेंट चेंज होने लग जाएगा, राइट? सो इस तरीके से इसका कंसेप्ट चलता है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज गोइंग टू बी माय, सो ये हमारा इनिशियली i है और ये मेरा क्या है, इनिशियली j है. तो बेसिकली i और j का कंपैरिजन चल रहा है जिसमें की वैल्यू क्या है, की वैल्यू इज 5 राइट नाउ, की वैल्यू 5 है. अब हम चेक करेंगे while i is greater than 0 और a का i is greater than की. while i is greater than 0 और a का i is greater than की. is it true or false? it is definitely true. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या परफॉर्म करना है, स्वाइपिंग परफॉर्म करनी है. और स्वाइपिंग के बाद में क्या होगा, what will happen after swiping? this is going to happen. ठीक है, this is going to my index 1 2 3 4 5. ना अब हम क्या मान के चलेंगे कि ये वाला पार्ट, this part is now sorted and it has reached, the element has reached its position. This is a sorted array and now this is going to be unsorted array. ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट, ये मेरा सॉर्ट हो गया है. we'll move forward and this will become I for my next part and this will become J. Understood? इंक्रीमेंट हो रहा है. तो अब क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास की एलिमेंट में क्या चला जाएगा, 9 चला जाएगा and this I and J will be compared. Now let us compare same. while I is 0, a का I is right now 8. Is it greater than key? Key is 9 right now. No, this is false. So we will do nothing. We will keep 8 at its position. So after this what will happen? My array will remain same. Because यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई है. कौन सी कंडीशन फॉल्स हो गई है, while I is greater than 0 and a का I is greater than की. यहाँ पे ट्रू थी और यहाँ पे क्या है, फॉल्स है. so what will happen as a result of it, this will remain as it is. Now we are going to call this as my sorted part of the array and this will be now unsorted array. Alright, this will be the part of unsorted array. Now similarly, now you must have understood I and J will be updated. अगले पास में क्या होगा, let us do the next pass. I am removing this part. So in next move forward, I and J will be now updated. 5 and 8 are now at their position. Now this will be I and this will be J. This is sorted array now. Now I and J का comparison होगा. I am going to again check the condition. while I is greater than 0, a का I is greater than key. Now key currently यहाँ पे J ने hold कर रखी है तो key is 0 right now. At this position key is 0 right now. So while I is greater than, same condition we are checking, while I is greater than 0 and a का I is greater than key. अब I is greater than 0 which is already true क्योंकि I is at 3 index and a का I is greater than key. This is true. A का I is greater than key. So if that is the case, we have to swipe the position, right? So now we have to swipe the position.
So what will happen? We'll move 0 in front of what do we say, in front of 9, but now we have a catch, right, that we have to compare 0 to 8 as well as 0 to 5. So what happens कि हम सबसे check करते हैं 0 to 8 and 0 to 5, right, and this is how 0 is going to move forward to its correct location, right. This is how insertion sort basically work, okay, until and unless the value of any number has reached its correct position, we keep on moving it to its right place. So let us try to analyze how does insertion sorting perform. Let us need to understand this is a stable and in place algorithm. Insertion sort is a stable and in place algorithm. It means कि इसमें जो भी एलिमेंट्स का सीक्वेंस होता है, अगर मैं स्टेबल सॉर्टिंग की बात करूँ तो उसमें जो भी एलिमेंट्स का सीक्वेंस होता है, अगर पहले कोई नंबर रिपीटेडली आ रहा है तो वो उसी सीक्वेंस में अरेंज होता है जिस सीक्वेंस में वो आता है. सो दिस इज एन स्टेबल एल्गोरिथम एंड इट इज एन इन प्लेस एल्गोरिथम. यहाँ पे हमने कोई अलग से एक्सटर्नल एरे या कोई अलग से एक्सटर्नल मेमोरी यूज नहीं करी. सो इट इज एन इन प्लेस एल्गोरिथम. नो एक्सटर्नल मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस we will be performing in our next lecture. Thank you.